नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 की विज्ञान की पाठ्य पुस्तक जिज्ञासा का पाठ 1। पाठ का नाम है विज्ञान का अनूठा संसार। ये हमारी कक्षा 6 की न्यू सिलेबस की बुक है। इस वीडियो में हम इस पाठ का पढ़ेंगे, इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अध्याय 1 विज्ञान का अनूठा संसार। मनुष्य सदैव अपने आसपास के परिवेश के विषय में जानने के लिए उत्सुक रहता है। बचपन से ही हम अपने आसपास के क्षेत्र के बारे में खोजने लगते हैं और प्रश्न पूछने लगते हैं। विद्यालय के प्रारंभिक स्तर में पढ़ते हुए क्या आप अपने आसपास के परिवेश के विषय में पता लगाकर और खोजकर आनंदित हुए? मध्य स्तर में भी हम अपने आसपास के सुंदर विश्व को जानने और समझने की रोचक यात्रा की ओर अग्रसर होते रहेंगे और इसके लिए हमारे पास एक नया विषय है विज्ञान। विज्ञान के इस अद्भुत संसार में आपका हार्दिक स्वागत है। अब प्रश्न है कि विज्ञान क्या है? विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है जो विश्व के रहस्यों की परतें खोलता है। यह एक रोमांचक साहसिक कार्य की तरह है जहां हम प्रश्न पूछते हैं, प्रकृति के विभिन्न आयाम खोजते हैं और यह समझने का प्रयास करते हैं कि वे सब आखिर होता कैसे है। ये सब जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जिज्ञासा और इसी जिज्ञासा से इस पुस्तक का शीर्षक भी आया है। अध्ययन चाहे रेत के छोटे छोटे कणों का हो या बड़े बड़े पर्वतों का, एक घास के तिनके का हो या किसी विस्तृत जंगल का, यह हमें सदा ही नित नई खोजों के लिए प्रेरित एवं उत्साहित करता रहता है। क्या आपने कभी रात के आकाश में चमकते तारों को ध्यान से देखा है और ये सोचा है कि ये तारे चमकते और क्यों हैं? किसी फूल को खिलते हुए आप विस्मित हुए हैं कि उसे कैसे पता चलता है कि कब खिलना है? ये सब विज्ञान द्वारा उजागर होने वाले अनेक रहस्यों के कुछ उदाहरण मात्र हैं। विज्ञान के बारे में सबसे रोचक बात यह है कि ये सर्वत्र हैं, महासागर की गहराइयों से लेकर यहाँ पर देखिए ये पर्वतीय क्षेत्र हैं, पर्वत ही पर्वत हैं। ये मरुस्थल है, यहाँ पर मरुस्थल है और ये समुद्र तट है यानी समुद्र का किनारा। अंतरिक्ष की व्यापकता तक को रसोई में पक रहे व्यंजन से लेकर खेल के मैदान तक सबसे महत्वपूर्ण खोज ऐसे ही अकल्पनीय स्थानों में हुई है। यह है समुद्र के भीतर का दृश्य और यह है हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी। विज्ञान एक व्यापक और अंतहीन जिज्ञासा पहेली जैसा है। हमारे द्वारा की गई प्रत्येक नई खोज एक पहेली का और टुकड़ा जोड़ देती है और आपको पता है कि यही तो इस पहेली की सबसे अच्छी बात है। इसकी कोई सीमा नहीं है कि हम क्या क्या खोज सकते हैं, क्योंकि ज्ञान का हर नया भाग नए प्रश्नों तथा खोजों की ओर ले जाता है। हम कभी कभी देखते हैं कि इस पहेली का एक टुकड़ा गलत स्थान पर जोड़ दिया गया और उसे वहां से दूसरे स्थान पर ले जाने की आवश्यकता है। नई खोजें प्राय विश्व के बारे में हमारी समझ बढ़ाती हैं। आप जैसे जैसे पुस्तक पढ़ेंगे आपके सामने अनेक रोचक विचार आएंगे। आप कई नए प्रयोग करेंगे जो आपको विचार करने को प्रेरित करेंगे और आप यह भी जानेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में ये सब कैसे उपयोगी है। अनुमान लगाइए कि जब हम नई खोज करेंगे तो क्या होगा। तब हमें यह समझ आने लगेगा कि ये सभी विचार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आइए इस यात्रा को आरंभ करते हैं अपनी पृथ्वी से। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी पर पर्यावरण भी है जिसकी रक्षा करना अति आवश्यक है। पृथ्वी पर जीवन की
एक अद्भुत विविधता है। पौधे और जंतु जो इस ग्रह के विभिन्न क्षेत्रों में जीवित रहने और फलने फूलने में सफल हो सके हैं। आपने किसी बीज को एक पौधे में और किसी इल्ली यानी कैटरपिलर को एक सुंदर तितली में परिवर्तित होते हुए देखा होगा तथा ऐसे अनेक अवलोकन किए होंगे इन पौधों और जंतुओं का विकास किस प्रकार होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये तितली, ये बीज से पौधे का निकलना, ये गाय का बछड़ा दूध पी रहा है। वास्तव में हमारे शरीर की वृद्धि के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से भारत जैसे विशाल और विविध देश में भोजन अत्यंत मन भावन है। देश भर में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पकवान और उनको बनाने की विशिष्ट विधियां हैं। वे सब किससे बनते हैं, हम इसे कैसे पता करेंगे। तो ये पकवान रखे हुए हैं। हमें जीवित रहने के लिए भोजन के साथ साथ जल की आवश्यकता होती है। जल एक अत्यंत आनंददायक पदार्थ है। क्या आप कभी बारिश में दौड़े, भागे और कूदे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश क्यों और कैसे होती है? क्या आपने ध्यान दिया, जल ठंडा करने पर बर्फ बन जाता है और गर्म करने पर उबलने लगता है। क्या आपको भी गर्मी में ठंडा जल पीने या सर्दियों में गर्म जल से नहाने में आनंद आता है? हम गर्म और ठंडे को कैसे समझते हैं, चाहे वह जल हो या ज्वर से तपते हमारे शरीर का तापमान। कोई वस्तु कितनी गर्म है यह ज्ञात करना महत्वपूर्ण है। और फिर हमारे आसपास अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं जिस पर हम लिखते हैं। धातु की चाबी, प्लास्टिक का पैमाना, हमारे बॉक्स में मिटाने वाला रबड़, बॉक्स को बंद करने वाला चुंबक, हमारे पहनने के कपड़े, दूध पीने का प्याला और बहुत सी अन्य वस्तुएं। ये सब किससे बनी हैं? क्या ये विभिन्न पदार्थों से बनी हैं? हम विभिन्न पदार्थों को एक दूसरे से कैसे पृथक करते हैं? इस पुस्तक की यात्रा में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे पृथ्वी पर विद्यमान प्रत्येक वस्तु के बारे में प्रश्नों की एक अंतहीन सी सूची बनती जाएगी। किंतु प्रश्नों की यह सीमा केवल पृथ्वी के लिए ही क्यों हो, हम उससे परे सूर्य, चंद्रमा और आकाश में चमकने वाले लाखों तारों पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं। चाहे आपको किसी पत्ती की संरचना के बारे में जानना हो, या यह कि वस्तुएं कैसे गति करती हैं, या यह कि मूंगफली के छिलके को कैसे अलग करते हैं। इस पुस्तक का प्रत्येक अध्याय आपकी जानने की इच्छा को तो जागृत करेगा ही, संभवतः आपके मन में अनेक प्रश्न भी पैदा करेगा। चाहे आपने ध्यान न दिया हो, फिर भी आप अनेक प्रश्नों के उत्तर अब तक ढूंढते रहे होंगे। मान लीजिए कि आपकी कलम लिखना बंद कर देती है, तब आप क्या करेंगे? आप शायद अपने आप से यह प्रश्न पूछेंगे, मेरी कलम ने लिखना क्यों बंद कर दिया? आप यह अनुमान लगाएंगे कि कलम में स्याही समाप्त हो गई होगी। तब आप इस अनुमान का परीक्षण कलम खोलकर और रिफिल की स्याही जांच कर करेंगे। यदि वह खाली है तो आप जान जाएंगे कि आपका अनुमान सही था। परंतु मान लीजिए कि आप देखते हैं कि स्याही समाप्त नहीं हुई है, तब आप क्या करेंगे? आप एक और अनुमान लगाएंगे कि संभवतः स्याही सूख गई है। इसकी जांच के लिए कि यह अनुमान सही है नहीं, अब आप कुछ और करने का प्रयास करेंगे। वास्तव में विज्ञान ऐसी ही कार्य करता है। आपके यह जानने का प्रयास कि आपकी कलम ने लिखना क्यों बंद कर दिया वैज्ञानिक विधि का एक उदाहरण है। यहाँ पर यह क्रियाकलाप दिया गया है, इसमें है आइए सोचें और लिखें। तो ये क्रियाकलाप दिए गए हैं यहाँ पर, आप इसमें से देखकर इन्हें पढ़ सकते हैं। अब ये क्रियाकलाप 2, इसमें भी है आइए सोचें और लिखें। तो यहाँ पर भी बताया गया है। यहाँ पर है क्रियाकलाप 3। तो ये पाठ हमारा जो पढ़ने का है वो हमने पूरा पढ़ लिया है। अब हम इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो पहला प्रश्न है, विज्ञान क्या है? इसका उत्तर हम लिखेंगे, विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है जो विश्व के रहस्यों की परतें खोलता है। प्रश्न 2, इस पुस्तक की सहायता से हम क्या खोजेंगे? उत्तर है, इस पुस्तक की सहायता से हम अपने आसपास के परिवेश को जानते हुए समझेंगे। अपने आसपास के प्राकृतिक रहस्यों को भी हम समझ पाएंगे। अब आगे है प्रश्न 3, हम स्वयं अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कैसे कर सकते हैं? उत्तर है, हम अपने प्रश्नों के उत्तर किसी घटित हो रही घटना के बारे में अवधारणा बनाकर, प्रयोग करके और परिणाम प्राप्त करके प्राप्त कर सकते हैं।
प्रश्न 4, बुद्धिमान बनने के लिए प्रश्न पूछने वाला बनना आवश्यक है। टिप्पणी कीजिए। उत्तर है, विविधता से भरे संसार में यदि हम विभिन्न प्राकृतिक रहस्यों और घटनाओं के बारे में यदि प्रश्न पूछते हैं तो हमारी उत्सुकता बढ़ती है और हम बुद्धिमान बनते हैं। अतः बुद्धिमान बनने के लिए प्रश्न पूछने वाला बनना आवश्यक है। अब हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। इसमें है कि सांस लेने के लिए हमें कौन सी गैस शरीर के अंदर ली जाती है। तो इसका 4 ऑप्शन है। ए कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बी ऑक्सीजन गैस, सी क्लोरीन गैस, डी हाइड्रोजन गैस। इसका सही उत्तर है बी ऑक्सीजन गैस। दूसरा है, बुखार के दौरान हमारे शरीर के तापमान में क्या परिवर्तन आता है। ए यह बढ़ता है, बी एक समान रहता है, सी यह घटता है, इसमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए यह बढ़ता है। प्रश्न 3, श्वसन के दौरान कौन सी गैस शरीर के बाहर छोड़ी जाती है। ए हाइड्रोजन गैस, बी मीथेन गैस, सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, डी ऑक्सीजन। इसका सही उत्तर है सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन विज्ञान की सही व्याख्या करता है। ए सोचना, अवलोकन करना, करके देखना, बी करना, सोचना, अवलोकन करना, सी अवलोकन करना, सोचना और करना, डी निष्कर्ष निकालना, सोचना और अवलोकन करना। इसका सही उत्तर है ए पहले सोचना, अवलोकन करना, फिर करके देखना। प्रश्न 5, एक वैज्ञानिक विधि है अवलोकन करना, अवधारणा बनाना, प्रयोग करना, विश्लेषण और निष्कर्ष निकालना, बी केवल सूचनाओं को याद करना, सी अंदाजे लगाना, डी केवल प्रयोग करना। तो इसका सही उत्तर है ए अवलोकन करना, अवधारणा बनाना, प्रयोग करना। तो यहाँ पर देखिए ये उत्तर भी दिए गए हैं। पहले का यहाँ पर देखना ये है, आप इसमें से देखकर कर सकते हैं और मैंने आपको ये बता भी दिए हैं। अब इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर हैं। विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए तथ्यों और आंकड़ों को याद रखना, बी प्रयोग करना, सी प्राकृतिक संसार को समझना, डी गणितीय समस्याओं को हल करना। इसका सही उत्तर है सी। प्रश्न 2, विज्ञान में खोज और समझ के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है। ए याददाश्त, बी अनुशासन, सी जिज्ञासा, डी आज्ञाकारिता। इसका सही उत्तर है सी जिज्ञासा। प्रश्न 3, विज्ञान की तुलना किससे की जा सकती है। ए एक जटिल समीकरण, बी एक बड़ा साहसिक कार्य, सी एक उबाऊ कार्य, डी एक सीधी सादी गतिविधि। इसका सही उत्तर है बी एक बड़ा साहसिक कार्य। प्रश्न 4, विज्ञान का एक आकर्षक पहलू क्या है। ए यह केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित है, बी यह केवल बड़े वस्तुओं का अध्ययन करता है, सी यह एक विशाल और अंतहीन जिज्ञासा पहेली की तरह है, डी इसमें खोजने के लिए सीमित ज्ञान है। इसका सही उत्तर है सी। अब आगे है प्रश्न 5, वैज्ञानिक कार्य कैसे किया जाता है। ए अकेले, बी बड़े समूहों में, सी तथ्यों को याद करके, डी बिना प्रश्न पूछे। इसका सही उत्तर है बी बड़े समूहों में। प्रश्न 6, वैज्ञानिक सोच का मुख्य आधार क्या है। ए कल्पना और डर, बी विश्वास और परंपरा, सी अवलोकन और तर्क, डी अनुमान और विश्वास। इसका सही उत्तर है सी अवलोकन और तर्क। प्रश्न 7, कौन सी गतिविधि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। ए बिना सोचे मान लेना, बी हर बात पर शक करना, सी कारण पूछना और खोज करना, डी दूसरों की नकल करना। इसका सही उत्तर है सी कारण पूछना और खोज करना। प्रश्न 8, विज्ञान हमें क्या सिखाता है। ए अंधविश्वासों को मानना, बी सवालों से डरना, सी समस्याओं का हल खोजना, डी केवल किताबी याद करना। इसका सही उत्तर है सी समस्याओं का हल खोजना। प्रश्न 9, विज्ञान के अध्ययन में कौन सी बात सबसे जरूरी नहीं है। ए जिज्ञासा, बी प्रयोग, सी अंधविश्वास, डी अवलोकन। इसका सही उत्तर है सी अंधविश्वास। प्रश्न 10, विज्ञान का विकास कैसे हुआ। ए अचानक एक दिन, बी केवल एक वैज्ञानिक द्वारा, सी लोगों के निरंतर प्रयास और सोच से, डी कल्पनाओं से। इसका सही उत्तर है सी लोगों के निरंतर प्रयास और सोच से। प्रश्न 11, विज्ञान को जानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। ए दूसरों की बातें मानना, बी खुद प्रयोग करके देखना, सी कल्पनाएं करना, डी डर कर पीछे हट जाना। इसका सही उत्तर है बी खुद प्रयोग करके देखना। प्रश्न 12, विज्ञान में अवलोकन का क्या अर्थ है। ए सोचना, बी सुनना, सी ध्यान से देखना और नोट करना, डी सवाल पूछना। इसका सही उत्तर है सी ध्यान से देखना और नोट करना। प्रश्न 13, विज्ञान का अध्ययन किसे विकसित करता है। ए शरीर को, बी भूख को, सी सोचने की शक्ति को, डी केवल याददाश्त को। इसका सही उत्तर है सी सोचने की शक्ति को।
प्रश्न 14, विज्ञान की सबसे पहली सीढ़ी क्या है? ए प्रयोग करना, बी अवलोकन करना, सी उत्तर देना, डी किताब पढ़ना। इसका सही उत्तर है बी अवलोकन करना। प्रश्न 15, वैज्ञानिक ज्ञान हमें क्या करने में मदद करता है? ए अंधविश्वास मानने में, बी प्रकृति को बेहतर समझने में, सी कल्पनाएं करने में, डी डरने में। इसका सही उत्तर है बी प्रकृति को बेहतर समझने में। तो यहाँ पर हमारा अध्याय 1 विज्ञान का अनूठा संसार का प्रश्न अभ्यास के कार्य और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर पूरे हो गए हैं। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 2 सजीव जगत में विविधता पाठ के प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।